आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्टील बॉल है जो कि रखी गई है वाटर के सरफेस के ऊपर, ठीक है, और वाटर एक्सर्ट अ रेजिस्टिव फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। तो द स्टील सिंक्स इनटू वाटर। अब हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। पहले ऑप्शन में लिखा है कि पहले एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होता है और फाइनली उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। दूसरे में लिखा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है जो कि ग्रेविटेशनल मतलब जी के बराबर है, स्मॉल जी के बराबर है। फिर तीसरे में लिखा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब जो भी एक्सेलरेशन है वो जी से कम है। चौथा लिखा हुआ है कि विथ एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग इनिशियली एंड रिवर्सिंग आफ्टर फाइनाइट टाइम, मतलब डायरेक्शन एक्सेलरेशन जो है कम होते होते ज़ीरो होने के बाद अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है इन अ फाइनाइट टाइम। तो देखते हैं क्या हो रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो हम पहले एक स्टील बॉल बना लेते हैं, उसका एम नीचे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ये हो गया एम और उस पर जो फोर्स है कुछ सम बी ऊपर एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन नीचे मान ले तो हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, है ना। ये नेट फोर्स है जो कि किसके बराबर हो जाएगी, एम जी माइनस बी वी के बराबर हो जाएगी। अब सपोज करिए कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी, है ना, पहले प्लेस किया गया इनिशियली उसकी वेलोसिटी, जब हम यहाँ पे जब उसको रख रहे हैं इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो जो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा एम जी, इनिशियली उसका एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। और जैसे ही कुछ टाइम बाद हम देखेंगे तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी क्योंकि फोर्स लग रहा था। अब वेलोसिटी आने के बाद क्या होगा, इसकी कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है इसकी कुछ वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मतलब ये चीज़ ये क्वांटिटी घट गई, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर एक समय बाद कुछ ऐसा आएगा, ऐसा टाइम आएगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि एम जी और बी वी बराबर हो जाएंगे, है ना। किसी एक फाइनाइट टाइम के बाद ऐसा होगा कि एम जी और बी वी, या फिर इन्फाइनाइट टाइम कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे एम जी और बी वी बराबर हो जाएंगे। बेसिकली इसमें इन्फाइनाइट टाइम लगता है, तो ये जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो एम ए ज़ीरो हो जाएगा, मतलब उस टाइम पे एक्सेलरेशन लगना ज़ीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रहा होगा वो ब्लॉक, मतलब उसमें फोर्स लगना ज़ीरो हो जाएगा। उस वक्त क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी जो है, उस क्षण की जो वेलोसिटी है वही फर्दर कंटिन्यू रह जाएगी, मतलब उसके बाद फर्दर वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी नहीं, क्योंकि उसके बाद फोर्स लगना उस पर बंद हो जाएगा। तो इस केस में हुआ क्या, एक्सेलरेशन घटता गया और वेलोसिटी बाद में लास्ट में क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ी, फिर फाइनली क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है हमको, ये ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड फाइनली अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसके लिए हमारा आंसर जो है ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।